हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। आप सभी कैसे हैं? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द इम्पोर्टेंट जॉब वैकेंसी फॉर द सोशल वर्कर. दिस channel is fully dedicated for social work, and if you are a social worker, then don't miss the chance to get the more information about the social work career option. This channel will help you to just decide your path in the career of the social work. ये चेहरा आप पहचानते होंगे, घबराने की जरूरत नहीं है। मैं ही हूँ, मेरा नाम गीतांजलि है और हम बात करते हैं सोशल वर्क से जुड़े हुए कैरियर अपॉर्चुनिटी के बारे में। साथ ही हम बात करते हैं लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के बारे में, जो कि रिलेटेड होता है कई सारे इवेंट के बारे में, कॉन्फ्रेंस के बारे में, वर्कशॉप के बारे में और एडमिशन के बारे में। साथ ही हम बात करते हैं कई सारी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में जो कि जुड़ा हो सोशल वर्क से। आज हम बात कर रहे हैं ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस ऋषिकेश में सोशल वर्क के लिए बहुत अच्छी वैकेंसी आई है। तो चलिए बिना किसी देर के हम इस वैकेंसी के बारे में एक एक डिटेल में को चर्चा करते हैं और जानते हैं डिटेल में कि क्या कुछ है इस वैकेंसी से जुड़ा हुआ। दिस इज़ द एडवर्टाइजमेंट विच इज़ रिलीज बाय द ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस भुवनेश्वर एंड द डेटेड ऑफ 28 जुलाई 2023। यहाँ पे हम बात करेंगे कि आपको कैसे अप्लाई करना है, क्या लास्ट डेट है, कितने सारे वैकेंसी है, क्या उसमें आपको पे स्केल मिलेगा और किस तरह का किस लेवल का ग्रुप है, किस ग्रुप का ये वैकेंसी है और आप इसमें कैसे अप्लाई कर सकते हैं और क्या कुछ इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। वी विल डिस्कस ईच एंड एवरी इंपॉर्टेंट थिंग्स विच इज आर रिलेटेड विद दिस वैकेंसी। आपको मेरा आवाज़ आज थोड़ा भारी लग रहा होगा। लगने की वजह भी है, मुझे सर्दी खांसी जुकाम हुआ है और मुझे फीवर भी है, तो हो सकता है कि मेरा जो कोई सेंटेंस हो थोड़ा आपको भारी लगे, आवाज़ बहुत बंधा हुआ है। तो चलिए फिर भी हम बात करते हैं इस वैकेंसी के बारे में। Applications are being invited in prescribed pro forma hard copy only from the eligible officer for central, state and unitary government, statutory and autonomous bodies, government university, government research and development organization, etc. as applicable to fill the below mentioned various group A and B post on deputation basis at all India Institute of Medical Science, Bhubaneswar and autonomous body established under the Act of the Parliament। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं इस वैकेंसी के बारे में। यहाँ पे जितनी भी वैकेंसी आई है वो स्पेशली उन लोगों के द्वारा फॉर्म मांगा जा रहा है जो ऑलरेडी किसी जॉब में है, जैसे किसी सेंट्रल या स्टेट यूटी किसी तरह के जो गवर्नमेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम करते हैं, उस तरह के जॉब में आप ऑलरेडी किसी दूसरे पे स्केल पे काम कर रहे हैं, तो आपको यहाँ पे ग्रुप ए और ग्रुप बी के लिए यहाँ पे डिप्यूटेशन बेसिस पे आपको अप्लीकेशन मांगा गया है। चलिए आप बात करते हैं यहाँ वैकेंसी के बारे में और पे स्केल के बारे में। यहाँ पे बहुत सारा पोस्ट दिया गया है, आप देख सकते हैं टोटल नंबर ऑफ 17 यहाँ पे पोस्ट आया है, बट वी आर टॉकिंग अबाउट द सोशल वर्क। तो यहाँ पे जो सीरियल नंबर आपको 5 दिख रहा है, ये यहाँ पे सोशल वर्क के लिए यहाँ पे वैकेंसी आई है। पोस्ट का नाम आपको यहाँ दिख सकता है, चीफ मेडिकल सोशल सर्विस ऑफिसर है और ये ग्रुप ए लेवल का पोस्ट है और इसके लिए लेवल 11 एज पर 7th सेंट्रल जो CPC है, यानी कि इसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे सैलरी मिलेगी। नंबर ऑफ वैकेंसी की बात करें तो वो एक ही है, सिर्फ ओनली 1 है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कि द एप्लीकेशन। हाँ, एक और बात यहाँ पे दिया गया है कि ये जो वैकेंसी थी ना वो आपको पहले भी आ चुकी है। जिन लोगों ने भी जो एक एडवर्टाइजमेंट आया था 27 मार्च 2023 को, उसके थ्रू आपने अगर प्रॉपर चैनल के थ्रू आपने सुपरिटेंडिंग इंजीनियरिंग का पोस्ट भरा है, ये फिर से आया है, यहाँ लास्ट में स्टार दिया गया है, उसके लिए स्पेशली है कि उनको दोबारा भरने की ज़रूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को चेक करते हैं। हम बात कर रहे हैं सोशल वर्क की, तो डायरेक्ट चलते हैं ऐसे पोस्ट पे जो कि सोशल वर्क के लिए। यहाँ पे सीरियल नंबर 5 में चीफ मेडिकल सोशल सर्विस ऑफिसर का पोस्ट दिया गया है जो कि सोशल वर्क वालों के लिए है। एम्प्लॉयज़ ऑफ द सेंट्रल, स्टेट, यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट, यूनिवर्सिटी, स्टैच्यूटरी और द ऑटोनोमस बॉडीज एंड द पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग एंड रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉय हैं, वो इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि अगर आप इस तरह के वाइड रेंज ऑफ किसी भी चीज़ में आप इन्वॉल्व हैं, जॉब में हैं, तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। साथ में होना चाहिए कुछ पोस्ट जो रेगुलर बेसिस पे होना चाहिए या एनालॉगस पोस्ट होना चाहिए ऑन रेगुलर बेसिस। बात करते हैं और क्या डिफरेंट क्राइटेरिया इसमें मांगा गया है, तो विथ 5 ईयर ऑफ रेगुलर सर्विस इन द पोस्ट इन द ग्रेड पे ऑफ 5400, यानी कि आपने अगर इस ग्रेड पे कम से कम 5 साल का वर्क एक्सपीरियंस है तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। पोजेसिंग द फॉलोइंग क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस, साथ में आपके पास होना चाहिए कुछ क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस। वो क्या है
MA in social work, MSW from recognized institute, university, and not less than 5 years of experience in the field of medical social work welfare with the sound knowledge of medical and other government fund फाइनेंशियल एड स्कीम। यानी कि आपके पास क्या होना चाहिए, MSW का डिग्री होना चाहिए या फिर MA इन सोशल वर्क का डिग्री होना चाहिए। साथ ही आपके पास 5 साल का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए किस चीज़ में, मेडिकल सोशल वेलफेयर में। और आपको एक अच्छा नॉलेज होना चाहिए मेडिकल एंड अदर गवर्नमेंट कैसे रन करती है फाइनेंशियल स्कीम्स वगैरह को, इसका अच्छा खासा आपके पास नॉलेज होना चाहिए। देन यू आर एलिजिबल फॉर चीफ मेडिकल सोशल सर्विस ऑफिसर के लिए। यहाँ पे बात तो हम कर रहे हैं सोशल वर्क की, तो सोशल वर्क के लिए वैकेंसी थी। आगे हम बढ़ते हैं, बात करते हैं कि इसको आपको अप्लाई कैसे करना है। व्हाट आर द प्रोसेस through which you can apply this post and what are the last date, how you can apply, other information which are very important for this position. The number of posts are tentative and the liable to change based on the institute requirement। यानी कि ये इंस्टीट्यूट के डिपेंड करता है कि नंबर ऑफ पोस्ट को वो घटा या बढ़ा या ख़त्म भी कर सकता है। द पीरियड ऑफ डिप्टेशन शैल विल बी फॉर द पीरियड ऑफ 3 years एंड एक्सटेंडेबल फॉर द मैक्सिमम पीरियड ऑफ 7 year। यानी कि 3 साल के लिए आपको डिप्टेशन बेसिस पे यहाँ पे रिक्रूटमेंट किया जाएगा और उसको बढ़ा के 7 साल तक किया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे दिया है मैक्सिमम एज लिमिट, वो एज़ पर ये एक है इनका जो भी नोटिफिकेशन है, इम्पोर्टेंट गाइडलाइंस है, उनके अकॉर्डिंग यहाँ पे मैक्सिमम एज लिमिट रखा गया है। अदर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया विल बी रेगुलेटेड एज पर द रिलीवेंट रिक्रूटमेंट रूल ऑफ DOPT इंस्ट्रक्शन एज एप्लीकेबल। यहाँ पे इनका सारा रूल है जो इस नियम के तहत ही चलता है, इसमें ऐसे कोई नहीं, जो उसमें लिखा होगा उसको स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाएगा। बात करें लास्ट डेट की, तो यहाँ पे दिया गया है 45 days फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ एडवर्टाइजमेंट इन द एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर। यानी कि 45 दिन आपको डेट ऑफ एडवर्टीजमेंट से जोड़ा गया है। आपको क्या करना है, आपको प्रॉपर चैनल के थ्रू अप्लाई करना है और आपका जो फॉर्म है वो यहाँ पे पहुँच जाना चाहिए। इसके लिए पूरा एड्रेस यहाँ पे दिया गया है, इस पूरे एड्रेस पे आपका जो है फॉर्म पहुँच जाना चाहिए। देख सकते हैं यहाँ पे एड्रेस दिया गया है, इस एड्रेस पे आपका फॉर्म पहुँच जाना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अगर आप इस डिटेल में इसे जानना चाहते हैं तो यू कैन लॉग इन टू द एम्स भुवनेश्वर nic.in। इस पे जाके आप इस पे एक्स्ट्रा लॉगिन कर सकते हैं। फॉर्म अप्लाई करने के लिए यहाँ पे कई सारे इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं फॉर द स्टूडेंट। आप इसे ज़रूर पढ़ें। अगर आप चाहते हैं डिटेल में पढ़ना तो इस वीडियो को रोक के आप एक एक पॉइंट को ज़रूर पढ़िए। मैं यहाँ पे सारे टॉपिक को लगभग डिस्कस कर चुकी हूँ और अगर आपको किसी भी तरह का टेक्निकल गाइडलाइंस या क्लैरिफिकेशन या फिर किसी तरह का इन्फॉर्मेशन चाहिए देन यू कैन कॉन्टेक्ट ओवर दिस नंबर। यहाँ पे नंबर दिए गए हैं, टेलीफोन नंबर है, सुबह 9:30 बजे से शाम के 5:15 बजे तक ऑन वर्किंग डे। यू कैन कॉन्टेक्ट ओवर दिस number and or you can log in and through email you can ask any question, that is recruitment@amsbhubaneswar.edu.in। इस पर भी जाके आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। यहाँ पे अटैच्ड इस एप्लीकेशन का जो परफॉर्मा है यानी कि फॉर्म का जो टेम्पलेट है वो इसी एडवर्टीजमेंट पे लगा हुआ है, आप देख सकते हैं। इस तरह से आपको उसको डाउनलोड करना है और अप्लाई कर देना है इसके अकॉर्डिंग ही। दिस इज़ the whole process of applying for the post of medical social service officer in the AIIMS भुवनेश्वर। So this is all about today। फिर ऐसे ही इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन के साथ हम मिलते हैं एक नए वीडियो में। तब तक के लिए इस चैनल पे बने रहिए। हम एक बार और जाने से पहले लास्ट डेट की चर्चा करते हैं। 45 दिन था फ्रॉम द डेट ऑफ एडवर्टीजमेंट, तो ये 28 जुलाई को आया है आपको, और तो इससे 45 दिन यानी कि 1.5 महीने बाद तक, यानी कि ये 28 जुलाई से 28 अगस्त आपको 1 महीना हो जाएगा और 28 अगस्त से 15 दिन और, यानी कि लगभग आपको ये 13 सितंबर तक इसका लास्ट डेट है पहुंचने का। तो आप इस तरह से एग्जैक्ट आप खुद कैलकुलेट कर लीजिएगा और इसे आप अप्लाई कर दीजिएगा। दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे। फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए इन्फॉर्मेशन के साथ। आप सभी सोशल वर्क का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबको ऑल द बेस्ट, दोज हु आर अप्लाइंग and those who are looking for the job, just stay connected with me. I will definitely look after you and I will just bring out all the important information and the job career opportunity for the social worker, so they can fill the requirement of the
market of the social work industry in India, and they can accordingly just apply for their better career opportunity. This is all about today. फिर मिलते हैं नए वैकेंसी के साथ, तब तक के लिए बने रहिए। धन्यवाद।